बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th में एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब कोशिश मेरी है कि ज़रा लॉन्ग सी वीडियोस बनाऊँ। ये वैसे इस तरह से अपलोडेड है, एक एक दो क्वेश्चन की सूरत में। उस तरह से चलें, आपको ढूंढते हुए ज़रा मुश्किल पेश आती है। 7 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 24 से 26 मार्क्स का पेपर आएगा। बस अगर शॉर्टकट बात की जाए तो अगर आप चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 3 करें तो आपका 100% पेपर सॉल्व भी हो जाता है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द पॉइंट्स। अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले सॉल्व कर चुके हुए हैं, तो सारा मैंने कंसेप्ट भी आपको बताया हुआ है कि किस तरह से हॉरिजॉन्टल के लिए स्लोप 0 होती है। तो यहाँ पर हम सिर्फ इसका सॉल्व करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द पॉइंट्स। ये आपके पास इस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स दिए हुए हैं। अब इसके लिए हमारे पास जो स्लोप है, स्लोप को हम लिखते हैं m से। हमारे पास m 0 दिया हुआ है इसमें, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप होती है 0 होती है। और पॉइंट्स, इस फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करना चाहते हैं इसका, ये वाला 1 और 2 वाला। अब हम सोल्यूशन में इसको कैसे लिखते हैं, x1 y1, ये हमारे पास ये जो 1 और 2 ये वाला पॉइंट है, हमने x1 y1 इसको इस तरह से लिख लिया। अब x1 हमारे पास होता है 1 और y1 हमारे पास होता है 2। अब इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल थ्रू, अब ये इक्वेशन आपके पास जाती है y इक्वल टू वाई माइनस y1 फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं इसका, m इज इक्वल टू x माइनस x1। अब इसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। y को ऐसे ही लिखेंगे, y1 की जगह पर 2m 0 x माइनस x1 की वैल्यू 1, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 यही आ गया। इस तरह से सिंपली हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। इसके सब पार्ट इसी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम पार्ट सेकंड की तरफ आते हैं। पार्ट सेकंड में भी इसी तरह से आपने स्लोप आपके पास 0 के इक्वल हो जाएगी। अब हमारे पास ये आ जाता है पॉइंट 2 और -3। अब स्लोप इसमें भी 0, फिर इसमें लिख लेंगे x1 y1। अब हमारे पास x1 y1 चेंज हो गया, ये पॉइंट चेंज होने की वजह से 2 -3। अब आप लिख लें x1 आपके पास है 2 और y1 -3। अब फार्मूला लिख लें y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर चूँकि माइनस है ना, और y1 की वैल्यू के साथ माइनस है, तो इधर हमारे पास ऐसे लिख लेंगे हम इसको, x माइनस x1 की वैल्यू 2, y माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू, ये वाला सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से हम थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास पॉइंट दिए में -2 और -5। हॉरिजॉन्टल के लिए स्लोप हमारे पास 0 हो जाता है। फिर x1 y1 अब हमारे पास चेंज होके -2 और -5 हो गई। x1 हमारे पास -2 और y1 -5। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 हमारे पास है -5, ये 0, x माइनस x1 -2, y माइनस माइनस प्लस 5, ये तो सारा 0 ही हो गया। ये हमारे पास y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा। अब फर्स्ट 3 पार्ट तो सॉल्व हो गए। अब हम 1 2 3 तक हो गए। अब ये 4 पार्ट सॉल्व करेंगे जिसके पॉइंट्स हैं 5 और 0। फिर हम इसको लिख लेंगे x1 y1 5 और 0, स्लोप हमारे पास 0। अब फार्मूला लिख लेंगे हम, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, x1 5 और y1 0, y1 0, स्लोप भी 0, x माइनस x1 5
वाई इज इक्वल टू ज़ीरो को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया ज़ीरो, इस तरह से वाई हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वी बना ज़ीरो और -4। अब इसके लिए भी आप पहले x1 y1 इसको लिख लेंगे ज़ीरो और -4। स्लोप हॉरिजॉन्टल के लिए ज़ीरो होती है, फिर फार्मूला लिख लें y इज इक्वल टू वाई m इज इक्वल टू x माइनस x1 y माइनस अब x1 की वैल्यू ज़ीरो और y1 -4 y माइनस y1 -4 m ज़ीरो x माइनस x1 ज़ीरो y प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो y। बस ये आंसर आ गया हमारे पास। अब इसी तरह से इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास वी आई में हमारे पास पॉइंट है 1/2 और -5/2। अब इसको भी हम पहले लिख लेंगे x1 y1 में 1/2 -5/2 x1 1/2 और x2 -5/2 और m हमारे पास इसमें ज़ीरो y माइनस 1 x माइनस x1 y माइनस y1 x1 और y1 सॉरी x1 y1 है हमारे पास -5/2 इज इक्वल टू ज़ीरो x माइनस x1 1/2। यहाँ से y प्लस 5/2 इज इक्वल टू ये ज़ीरो। फिर अब हमारे पास यहाँ से अगर हम चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं इसका आंसर। आप देख लें अगर आंसर इतना ही है, वरना आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से इसको एलसीएम भी ले सकते हैं या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2y आ जाएगा, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 × 5 है 2 इज इक्वल टू, ये ज़्यादा इजी होता है 2y प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से दोबारा देख लें, जहाँ पर आ गया ना y प्लस 5/2, यहाँ से एलसीएम भी ले सकते हैं या फिर ये करते हैं ना इस 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी कर देते हैं, इसको भी और इस साइड भी 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दी, इधर जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए कैंसिल हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास +5 आंसर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें हमारे पास हमने निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन थ्रू। अब इसके लिए भी आपके पास 1 2 3 4 5 पार्ट्स आपके पास दिए हुए, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये बात, वैसे स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल के लिए स्लोप ज़ीरो हो जाता है, इसी तरह से आपको सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए। इसके फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करना चाहते हैं कि स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन हमारे पास क्या होता है, m 1/0 होता है। यहाँ पर 1 और 2 पहले हम इसको लिख लेंगे इसी तरह से। स्लोप हमारे पास यहाँ पर 1/0 हो जाएगी, वर्टिकल के लिए 1/0। तो अब इसको हम लिख लेंगे x1 y1 वाली फॉर्म में 1 और 2। अब x1 हमारे पास 1 और y1 2। अब देखिए फार्मूला बिल्कुल वही है, सिर्फ स्लोप चेंज होगी। m x माइनस x1 y माइनस y1 2 m 1/0 x माइनस x1 x माइनस x1 की वैल्यू है 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 0 × y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1। 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके 0 हो गया x माइनस 1। x माइनस 1, ठीक है, ये हमारे पास ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह से हमारे पास सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास है 9 और 5। स्लोप फिर आप इसके लिए लिखेंगे 1/0 x1 y1 वाली फॉर्म सिर्फ चेंज होकर यहाँ पर 9 और 5 हो जाएगी। x1 9 y1 5, फिर आप फार्मूला लिख लें y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 हमारे पास है 5m, स्लोप 1/0 x माइनस x1 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 0 क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से इज इक्वल टू 1 इंटू x माइनस 9। ये आपके पास 0 इज इक्वल टू x माइनस 9, ये आंसर है। अब इसी तरह से हमारे पास थर्ड पार्ट है, जिसके लिए पॉइंट्स हमारे पास थर्ड पार्ट के लिए -4 और 2। स्लोप इसके लिए भी 1/0। अब इसको x1 y1 वाले जो फॉर्म में लिखेंगे -4
x1 माइनस 4 y1 2 फार्मूला y माइनस y1 है, y माइनस y1 है 2, स्लोप 1/0, x माइनस x1 माइनस ये y माइनस 2 1/0 x प्लस 4, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 आपके पास आंसर है। अब इसी तरह से हमारे पास आई वी और वी वाला पार्ट है। अब इसको हम इसी तरह से लिख लेंगे x1 y1 स्लोप 1/0 y माइनस 1 बाई x माइनस x1 बाई x1 हमारे पास है -3 और y1 -5, y1 -5 इज इक्वल टू m1/0 x माइनस x1 y प्लस 5 इज इक्वल टू 1/0 x प्लस 3, ये 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके y प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, यहाँ से हमारे पास 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। इसी तरह से हमारे पास x1 इसमें बन जाएगा 1/3, y1 2/3, स्लोप 1/0। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे फार्मूले में m इंटू एक्स माइनस x1 y माइनस y1 2/3 m 1/0 x माइनस x1 1/3 y माइनस 2/3, फिर इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दें x माइनस 1/3, ये तो 0 हो गया इज इक्वल टू x माइनस 1/3। यहाँ पर भी फिर वही काम करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3x हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल हो गया, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा चेंज है, उसको हम एंड पे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। इसमें हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट पार्ट है स्लोप हमारे पास 2 दिया हुआ है, वाई इंटरसेप्ट -5 दिया हुआ है। इसी तरह से सेकंड पार्ट में स्लोप 4 दिया हुआ है और वाई इंटरसेप्ट 3 दिया हुआ है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। स्लोप का मतलब यहाँ पर इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट में m2 और वाई इंटरसेप्ट को आपने लिखना है c के साथ -5। आप लोगों ने ये ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, उसमें आप लोगों को पता है कि सी को किस तरह से हम फिर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम हमारे पास है 2x प्लस सी -5, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब 7 चैप्टर में से बहुत ज़्यादा पेपर आएगा, इसलिए आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से करना है। अब ये समझिए मैं रिवीजन करवा रही हूँ आप लोगों को। अब इसमें हमारे पास है ना, अभी देखें सेकंड पार्ट के लिए देखें, सेकंड पार्ट में हमारे पास स्लोप हमारे पास 4 दिया हुआ है, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट सी हमारे पास 3 दिया हुआ है। अब फार्मूला लिखे ना इसमें एम एक्स प्लस सी एम 4x प्लस सी 3, ये हमारे पास आंसर है। देखिए सिंपली इसके यहीं पे क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं। अब इसी तरह से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। मैंने इसके सारे पार्ट लिख लिए, देखो बिल्कुल सेम है। थ्रू 4 -5 हैविंग स्लोप 3, फिर सेकंड पार्ट में थ्रू 4 -7 हैविंग स्लोप 0, थ्रू 4 -7 हैविंग स्लोप अनडिफाइंड, फिर थ्रू -8 पॉइंट 1 जैसे हैं, फिर स्लोप अनडिफाइंड यहाँ पर भी। अब फिर 5th और 6th में स्लोप दी हुई है -1 और स्लोप -9। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। अब हम इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, एक ही जैसा सोल्यूशन है सबका। अब देखिए फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करने के लिए हमारे पास पॉइंट हमारे पास दिए हैं 4 और -5, 4 और -5, और स्लोप हमारे पास दी हुई है 3। अब देखिए वही वाला फार्मूला जो आप लोग पढ़ चुके हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। अब ये हमारे पास क्या है x1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 y1, जैसे पहले भी हम लोगों ने लिखा था इसको। अब x1 हमारे पास है 4 और y1 है हमारे पास -5, इसमें वैल्यू पुट कर दो। y माइनस y1 -5 m 3 x माइनस x1 4 y प्लस 5 इज इक्वल टू 3 x माइनस 3 4 है 12। अब यहाँ से अब आप इसको थोड़ा सा y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x, इसको आप इस तरह से लिख लें, बेशक साइड चेंज कर लें x 3x माइनस 12। जब हम पूरी साइड चेंज करते हैं ना फिर साइन ही चेंज होते हैं। 3x
फिर इसके साथ आप लिख लें पहले एक्स और वाई, फिर -12, फिर -5 इज इक्वल टू 0, 3x -y 12 और -17 इज इक्वल टू 0। ऐसे हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट के सोल्यूशन में हमारे पास पॉइंट है 4 और -5 और स्लोप इसमें हमारे पास है 0। पहले आप लिख लें x1 y1 4 और -5, x1 4 y1 -5, फार्मूला लिख लें y -y1 -5, m हमारे पास है 0, x -x1 4 y + 5 इज इक्वल टू 0। तो बस इस तरह से हमारे पास y + 5 हमारे पास 0 आ जाता है। अच्छा, सेकंड पार्ट -7 था। यहाँ पर फिर 7 सिर्फ यहाँ पर 7 आ जाएगा बस, बाकी y x1 ठीक है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7, बस बाकी ठीक है। थर्ड वाला पार्ट थोड़ा सा पॉइंट इसी तरह से, ये देखें 4 -7 दिए हुए लेकिन हैविंग अनडिफाइंड, स्लोप इसके लिए अनडिफाइंड है। स्लोप अनडिफाइंड इसमें हमारे पास ये होता है m 1/0 भी हम लोगों ने पहले भी x1 y1 4 -7 x1 हमारे पास है 4 y1 -7। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें x -x1 इज इक्वल टू y, सॉरी m y -y1 इज इक्वल टू m x -x1 y1 -7 m 1/0 x -x1 4 y + 7 इज इक्वल टू 1/0 x -4 इस 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 0 इंटू y + 7 इज इक्वल टू x -4। ये तो 0 हो गया, x -4 इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब जो फोर्थ पार्ट है ना पॉइंट, इसके लिए उसी तरह में इसके लिए भी स्टॉप अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड के लिए 1/0। अब इसको आप लिख लेंगे पहले x1 y1 में -8 5 x1 -8 y1 5, फार्मूला लिख लें y -y1 y1 5 m 1/0 x minus y -5 इज इक्वल टू 1/0 x + 8 y -5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर x + 8, यहाँ पर x + 8 ऐसे ही आ गया और ये वाला 0 हो गया। इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाता है। अब आगे थोड़ी सी चेंजेस आ गई फिफ्थ पार्ट वाले में। स्लोप आपके पास दिया है, स्लोप मीन्स ये -1 x इंटरसेप्ट है, तो आपके पास ये आपके पास 6 है, ठीक है। अब थोड़ी सी इसमें चेंजेस आ जाती है, फार्मूला वही है y -y1 इज इक्वल टू m इंटू x -x1। यहाँ पर x इंटरसेप्ट में अब ये जो v वाला पार्ट था ना, एक तो इसमें स्लोप आपके पास दिया हुआ था -1। आप लोगों को पता है कि x इंटरसेप्ट में हमारे पास x इंटरसेप्ट हमारे पास 6 है ना, तो x इंटरसेप्ट में हमारे पास y 0 होता है। इसका मतलब है हमारे पास x1 6 है और y1 0 होता है। x इंटरसेप्ट में y 0 होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे y -y1 हमारे पास है 0, m -1 x -x1 6 -x + 6। आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं y + x -6 इज इक्वल टू 0, या फिर तरतीब से लिखने x + y
6 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम तरतीब से लिख के तुम। अब ये लास्ट वाला पार्ट जो वी आई वाला पार्ट है, इसमें स्लोप आपके पास दिया हुआ है -9। अब एक्स इंटरसेप्ट में आपको बताया एक्स इंटरसेप्ट की -9 और 0, वाई इसमें 0 हो जाता है। इसका मतलब है x1 -9 और y 1 0। स्लोप ये आप इक्वेशन लगा लें, y इक्वल टू y -1 m x माइनस x1, y हमारे पास इसी तरह से y1 हमारे पास है 0 m -9 x माइनस x1, y माइनस 0 इज इक्वल टू -9 x प्लस 9 y -9x 9 9 ज़र 81। फिर इसको तरतीब से लिख लें 9x प्लस y 81 इधर आके प्लस। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।